हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज पे। साथियों, आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास लेके आए हैं। अभी हम लोग पहले क्लास में कुछ बेसिक से बेसिक जानकारी लिए थे और आज भी इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में बेसिक से बेसिक हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है साथियों, आज हुआ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। पहले क्लास का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। आप लोग पहला क्लास को देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो के आई बटन में यानी जाइएगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब में दाहिने बगल में ऐसा आई बटन होगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका क्लास 1 का उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम उसमें डाल दिए हैं। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके पहला क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ये दिशा हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण और वेस्ट यानी पश्चिम। नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया और ये ईस्ट हो गया। ईस्ट का मतलब हो गया पूरब। साउथ ईस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, दिशा देखे थे। अब हम लोग इसी आधारित पे कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग लेंगे और एक और पढ़े थे, क्लॉकवाइज राइट हुआ और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो राइट की ओर जाना, घड़ी की दिशा हुआ। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा हुआ लेफ्ट साइड यानी बायां साइड। अब हम लोग अब थ्योरी में बढ़ें। जैसे मैं पूछ लिया, मान लो कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मतलब घर से निकला और पूरब दिशा की ओर जाने लगा और पूरब दिशा की ओर गया और पुनः उसको मतलब कोई व्यक्ति जो है घर से निकला और पूरब की दिशा ओर से निकला और कहीं चल दिया, मार्केट चल दिया, पुनः उसको घर आना है तो किस दिशा से होके आएगा, ये हम लोगों को देखना है कॉन्सेप्ट। देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर में मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, पूरब दिशा हुआ। देखिए पूरब दिशा किधर है, पूरब दिशा की ओर गया कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर गया और पुनः उसको घर आना है। घर आने के लिए कोई व्यक्ति जो है पूरब दिशा की ओर जा रहा है, उसको पुनः फिर घर आना है। तो घर आने के लिए कहीं से आ सकता है, यहाँ से भी घूम जाएगा, इधर से भी घूम जाएगा, इधर से भी घूम के आ सकता है। तो हमको एक बात ध्यान में रखना है, रिटर्न होने के लिए मात्र हमको दो ही दिशा का याद रखना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ़्ट की ओर घूमेंगे और
क्लॉकवाइज घूम के आएंगे तो राइट की ओर आएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है और उसको फिर पुनः यहाँ पे घर पे आना है, तो मात्र आने के लिए मात्र दो ही रास्ता आएगा। कैसा हूँ आएगा तो घूम ही कर ही आएगा, या तो एंटी क्लॉक घूमेगा या तो क्लॉकवाइज घूमेगा। हम लोग को सीधे याद रखना है डायरेक्शन में जो है डायरेक्शन जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें मात्र इसका कहनाम है कि कहीं भी आइएगा आप घूम कर ही आना है आपको। डायरेक्शन का मतलब होता ही है घूम कर आना। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो राइट और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट। हाँ, तो हम इससे लिखते, अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर, तो आपका ये लेफ्ट हो गया और ये आपका हाथ जो हो गया मतलब राइट हो गया। अब मान लीजिए ये लेफ्ट यानी बायां हाथ जो हो गया मेरा किस दिशा में होगा, तो ये होगा मेरा नॉर्थ और ये होगा साउथ। राइट हैंड जो होगा मेरा साउथ दिशा हो रहेगा। यदि आप पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की ओर रहेगा। नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है। और आप यदि पूरब की दिशा ओर जा रहे हैं तो आपका राइट हैंड जो दाहिना हाथ है मतलब साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। यदि आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो लेफ्ट आपका नॉर्थ हुआ और राइट साउथ हो गया। और पश्चिम देखें हम, आज हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे। दूसरा हो गया, कोई व्यक्ति जो है मुख्य बिंदु से अपने घर से निकला, यानी ये घर जो हो गया और पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और पुनः उसको फिर घर आना है, तो पुनः घर आने के लिए मात्र दो ही रास्ता आएगा। घर आने के लिए मात्र हमको क्या है, दो रास्ता है। एक आएगा क्लॉकवाइज और दूसरा आएगा मतलब एक क्लॉकवाइज एक कैसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉज का मतलब हम क्या बताएं आपको, लेफ्ट, और ये क्या बताएं राइट। क्लॉक की ओर जाना यानी घड़ी की दिशा में जाना क्या कहलाता है, राइट, और घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो है ये पश्चिम हो गया और यहाँ से चला, तो इसका जो है ये दाहिना हाथ हो गया, ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पश्चिम की ओर जाना, राइट का मतलब क्या होगा, नॉर्थ, और लेफ्ट का साउथ। पश्चिम की ओर जाना, राइट मेरा नॉर्थ हुआ और लेफ्ट मेरा साउथ हुआ। पश्चिम की ओर जाना, राइट हैंड जो मेरा है उत्तर हुआ, दाहिना उत्तर हुआ और बायां दक्षिण हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा देखेंगे हम लोग, कोई व्यक्ति जो है वह उत्तर की ओर घर से निकला और उत्तर दिशा की ओर गया, तो उसको पुनः फिर घर आना है। कोई व्यक्ति जो है वह उत्तर दिशा की ओर गया और पुनः उसको घर आना है, तो घर आने के लिए मात्र दो ही रास्ता है, घूम कर ही आना है। या तो आप एंटी क्लॉक घूमिए या क्लॉक घूमिए या एंटी क्लॉक घूमिए। तो कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर गया और उसको घूम के आना है, तो ये इसका हो जाएगा राइट हैंड और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट की ओर मतलब घूम के आएगा, तो यानी पूरब से घूम के आएगा, तो ये हो गया ईस्ट और ये क्या हो गया, वेस्ट।
कोई व्यक्ति जो है मुख्य बिंदु से अपने उत्तर दिशा की ओर गया, जैसे मैं उत्तर हो गया, कोई व्यक्ति जो है मुख्य दिशा की ओर गया तो इसका ये घूम के आएगा, तो ये इधर से घूमने का रास्ता मात्र दो गया, या तो पूरब से आएगा या तो पश्चिम से होकर आएगा। दिशा में हमेशा हम लोग घूम के आना है, एक क्लॉकवाइज घूमना है, एक एंटी क्लॉक घूम के आना है। अब एक और दिशा बचा दक्षिण, साउथ। कोई व्यक्ति जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में निकला और उसको फिर पुनः घर जाना है, तो घर जाने के लिए मात्र दो रास्ता है, एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक। तो क्लॉक की ओर जाना क्या है, राइट, और एंटी क्लॉक की ओर जाना लेफ्ट, और ये घूम के जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर गया तो उसका ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट की ओर जाना क्लॉकवाइज और लेफ्ट की ओर जाना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किस दिशा में हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। एक चीज़ दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि डायरेक्शन में हमको हमेशा घूम कर ही आना है। डायरेक्शन में क्या आना है, हमको घूम कर आना है, या तो क्लॉकवाइज घूमिएगा या तो एंटी क्लॉक, बैक तो आइएगा नहीं, तो यहीं क्लॉकवाइज घूमिएगा तो राइट और एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो लेफ्ट। अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट शैडो ऑफ सन, यानी सूर्य की परछाई। हेडिंग दीजिए शैडो ऑफ सन, शैडो ऑफ सन, सूर्य की परछाई। नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है शैडो ऑफ सन, यानी सूर्य की परछाई। सुबह कितने बजे तक होता है, सुबह जो है 12 बजे तक, सुबह का चर्चा 12 बजे तक, और शाम का चर्चा 12 बजे के बाद। सुबह का चर्चा 12 बजे तक, यानी 12 बजे से पहले सुबह का चर्चा किया जाता है, और शाम का चर्चा 12 बजे के बाद। जैसे 11:59 होगा तो अभी सुबह का चर्चा ही होगा। अब जैसे 12 बज गया तो यानी क्या हो गया, शाम का चर्चा होने लगेगा। ध्यान रखिएगा। सुबह का चर्चा 12 बजे से पहले और शाम का चर्चा 12 बजे के बाद। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि सूर्य जो है सीधे 12 बजे अपना क्या बना लेता है, 90 डिग्री का मतलब कोण बना लेता है। इसीलिए जैसे होगा इधर बढ़ेगा तो शाम का चर्चा हो जाएगा, और इधर आएगा तो सुबह का चर्चा। इसलिए सूर्य जो है सुबह का चर्चा 12 बजे से पहले और शाम का चर्चा होता है 12 बजे का बाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे सूर्य का स्थिति, यानी सूर्य का स्थिति क्या है। सूर्य का स्थिति, सूर्य जो है आप लोग जानते होंगे कि पूरब से ही निकलता है। सूर्य जो है पूरब से निकलता है,
और उसका किरण किधर पड़ता है, पश्चिम दिशा की ओर उसका किरण पड़ेगा, यानी उसका हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है कि पूरब से निकलता है और उसका छाया पश्चिम दिशा की ओर जाता है। सूर्य का स्थिति यही हुआ कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है और सूर्य जो है पश्चिम में रहता है, तो उसका छाया किधर रहता है, पूरब की ओर रहता है। सुबह के समय सूर्य पूर्व में और शाम के समय सूर्य पश्चिम में। हम लोग सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं सुबह के समय सूर्य जो होता है वो पूर्व में रहता है और शाम के समय सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर रहता है। सुबह के समय सूर्य का किरण पश्चिम दिशा की ओर रहता है और शाम के समय सूर्य की किरण पूरब दिशा की ओर जाता है, यानी पूरब दिशा की ओर छाया जाता है। एक और कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। क्या बताएं अभी हम, सूर्य जो है पूरब से निकलता है और उसका किरण पश्चिम दिशा की ओर जाता है। अब हम लोग इसको भी हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे साथियों। चलिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखिएगा, फेस, दूसरा हो गया मॉर्निंग और एक हो गया इवनिंग, शाम, सुबह, और ये मेरा फेस हो गया। इसका मतलब समझिए कि यदि मेरा फेस सुबह में, क्या सुबह में अगर उत्तर की ओर है तो मेरा सुबह में छाया किधर जाएगा और शाम में छाया किधर जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे। यदि मेरा फेस सुबह के समय उत्तर है तो मेरा परछाई किधर गिरेगा। यदि मेरा फेस सुबह में उत्तर दिशा की ओर है तो यदि मेरा फेस सुबह में, यानी सुबह में उत्तर दिशा की ओर है तो परछाई मतलब किधर पड़ेगा हमको देखना है। क्या बताए हैं, यदि मेरा फेस सुबह के समय उत्तर दिशा की ओर है तो सुबह में परछाई मतलब किधर रहेगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं दिशा का, एक छोटा सा डायग्राम बताते हैं दिशा का, इसी पे हम लोग इसको समझेंगे। ये तो मेरा पूरब हो गया और ये हो गया मेरा उत्तर और ये हो गया मेरा पश्चिम और ये मेरा हो गया क्या, दक्षिण। दिखाई तो देता होगा आप लोगों को। चलिए हम क्या बताए हैं, यदि मेरा फेस उत्तर की ओर होगा सुबह में, यदि मेरा फेस सुबह में उत्तर दिशा की ओर है तो परछाई किधर रहेगा। सूर्य तो है सुबह में पूरब की ओर निकलता है, यहाँ पे देखिएगा सूर्य जो है पूरब से निकलता है और इसका पास परछाई डायरेक्ट निश्चित है कि पश्चिम है। अगर हम उत्तर की ओर फेस किए हैं तो मेरा ये तो बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो मेरा परछाई किधर पड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगा। और किस साइड पड़ेगा, बायां। यानी अगर हम उत्तर दिशा की ओर अपना फेस किए हैं तो सुबह के समय मेरा परछाई बाएं दिशा की ओर पड़ेगा, बाएं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुबह के समय मैं अपने फेस को उत्तर की ओर रखूँगा तो परछाई मेरा बाएं की तरफ निकलेगा। क्या कहेंगे, यदि मैं अपना फेस सुबह के समय उत्तर दिशा की ओर रखूँगा तो मेरा परछाई बाएं तरफ गिरेगा।
बाएं तरफ क्यों गिरेगा, कैसे कि मेरा जो सूर्य जो है यहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम दिशा, जैसे कि मेरा बाएं जो हुआ, बाएं क्या हुआ, पश्चिम हुआ, इसलिए मेरा परछाई बाएं गिरा। अब हम दक्षिण दिशा की ओर खड़े हैं। किधर, दक्षिण दिशा। यदि मेरा फेस दक्षिण दिशा की ओर है, यदि मेरा फेस सुबह के समय दक्षिण दिशा की ओर है तो मेरा परछाई किधर गिरेगा। सपोज दैट अगर हम ये फेस जो है दक्षिण तो नीचे हो गया, तो दक्षिण जो है नीचे हुआ तो पूरब जो है परछाई गिरेगा। तो दक्षिण हम अभी जस्ट बताएं, दक्षिण जो है मेरा पश्चिम किधर पड़ेगा, दक्षिण की ओर मेरा फेस रहेगा तो मेरा दाएं पड़ेगा। किधर पड़ेगा, दाएं पड़ेगा। यदि मेरा फेस पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी पूरब, यदि मेरा फेस पूरब सुबह के समय पूरब दिशा की ओर है, तो मेरा परछाई किधर गिरेगा। तो पूरब दिशा की ओर मेरा फेस है तो मेरा पीछे अपोजिट पश्चिम है तो पीछे गिरेगा। यदि मेरा फेस सुबह के समय पश्चिम दिशा की ओर है तो परछाई किस साइड गिरेगा, तो पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा मेरा फेस है तो मतलब पश्चिम दिशा फेस है तो पीछे पूरब हुआ तो मेरा परछाई आगे गिरेगा। यदि फिर से समझिएगा, यदि सुबह का समय मेरा फेस उत्तर दिशा की ओर है तो मेरा परछाई बाएं गिरेगा। यदि सुबह का समय मेरा फेस दक्षिण दिशा की ओर है तो परछाई दाईं तरफ गिरेगा। यदि मेरा फेस सुबह के समय पूरब दिशा की ओर, जब पूरब दिशा यानी पूरब से ही किरण निकल रहा है, यानी हम जैसे में ये पूरब हो गया, अब इधर से परछाई दे रहा है आगे से, तो पीछे ना मेरा परछाई बनेगा, तो वहीं हो गया पीछे। अब हम लोग चलेंगे शाम के लिए। यदि मेरा फेस मतलब इवनिंग यानी शाम के उत्तर दिशा की ओर है शाम का समय, तो सूर्य का किरण किधर गिरेगा। क्वेश्चन पूछेगा, यदि शाम का समय मेरा फेस उत्तर दिशा की ओर है तो परछाई किधर गिरेगा। अब तो सूर्य जो है पश्चिम दिशा में है, शाम के समय है, सूर्य क्या है, शाम के समय, तो शाम के समय में सूर्य कहाँ जाता है, पश्चिम दिशा की ओर। यदि मेरा फेस शाम के समय उत्तर दक्षिण की ओर है तो सूर्य का किरण किधर मतलब गिरेगा। तो सुबह में बाएं गिरा तो शाम के किधर गिरेगा, दाएं गिरेगा। और दक्षिण दिशा की ओर फेस है तो दाएं का बाएं हो जाएगा, और पीछे जो है इसका आगे हो जाएगा, और आगे जो है इसका पीछे हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा। और हम एक लाइन में कह सकते हैं इसका टोटल परछाई पश्चिम दिशा की ओर गिरेगा, सुबह का चर्चा हुआ है, और इसका शाम का समय पूरब दिशा और गिरेगा। सूर्य तो रहेगा पश्चिम तो परछाई पूरब दिशा और गिरेगा, इसलिए हम कह सकते हैं शाम का जहाँ चर्चा हो तो पूरब में किरण गिरेगा। अगर हम आगे सूर्य के किरण और हैं तो पीछे परछाई बनेगा, और सूर्य मेरा आगे है तो पीछे परछाई बनेगा, और पीछे सूर्य है तो आगे परछाई बनेगा। ठीक है साथियों, अब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिए लो। कल से हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे तो डाउट और फुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।